हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के कारण, और इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज करें। एक नया रूल आ गया है दाखिल खारिज होने का। तो पहले हम बात करेंगे दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के कारण। ठीक है ना, क्या कारण है जो दाखिल खारिज रिजेक्ट होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीज़न है विक्रेता के ज़मीन का जमाबंदी नहीं होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमाबंदी नहीं होता है, जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है। दूसरा रीज़न है कि पंजी 2 में ज़मीन का उल्लेख नहीं होना। पंजी 2 में जो है ज़मीन का उल्लेख ना होना। थर्ड रीज़न है गैर मजरूआ आम खास या हिंद केसरी अबूदबंदी होना, जो गवर्नमेंट का है ये। फोर्थ रीज़न है आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज अपठनीय नहीं होना। अगर आपका दस्तावेज पठनीय नहीं है तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्रेता के भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से रिजेक्ट होता है। बंटवारा में आपसी सहमति नहीं होना, ये आपसी सहमति नहीं होने की वजह से भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। सेवन्थ रीज़न है खतियान में खेसरा नंबर का नहीं। तो खतियान नंबर तो होता है, खाता नंबर तो होता है, बट खेसरा नंबर नहीं होता है। 8 है जमाबंदी में कोई भूमि शेष ना होना। 9 है आवेदित खाता खेसरा की जमाबंदी बदले क्रेता के नाम से नहीं चलती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 9th पॉइंट। 10th पॉइंट है ज़मीन का कोर्ट में केस पेंडिंग होना। अगर कोई केस हो, ठीक है ना, उस ज़मीन पे केस चल रहा हो, तब भी आपका ज़मीन रिजेक्ट हो, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। 11th रीज़न है जमाबंदी में कम भूमि है लेकिन रजिस्ट्री में अधिक भूमि का हुआ हो। ठीक है ना, इसकी वजह से भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 12th रीज़न है किसी के द्वारा कोई आपत्ति की गई हो। अगर कोई आपत्ति की हो उस ज़मीन पे जिस पे आप दाखिल खारिज करने जा रहे हो, उस पे भी आपको वो भी आपका रिजेक्ट होने का चांस होता है। ट्वेल्थ रीज़न है किसी के द्वारा कोई आपत्ति की गई हो उस पर भी हो सकता है। 13th पॉइंट है, 13वां पॉइंट है विक्रेता के पिता दादा या परदादा के नाम से कैसे ये विक्रेता के पिता दादा परदादा के नाम से जमाबंदी चलती हो। तो अगर मान लीजिए आप बेच दिया हो और आपका वो ज़मीन जो है आपके पिता का हो, दादा का हो या परदादा का हो, तो उस केस में आपको वंशावली लगाना ज़रूरी होता है। ये सब पॉइंट्स है, अगर कहेंगे तो इस सारे पॉइंट्स पे मैं डिटेल्स वीडियो बना देंगे। जितना कमेंट्स करेंगे आप लोग ज़रूर, मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं कि दाखिल खारिज कैसे करें। दाखिल खारिज करने का तरीका क्या है। न्यू दाखिल खारिज करने तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे गूगल जी हूँ टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे आएगा बिहार भूमि। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सर्च है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक जी हूँ करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, एक नया पेज ओपन होगा। आपको ये पेज देख रहे हैं, एक नया पेज ओपन होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा, न्यू पेज खुल के आएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे आके सिंपली रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको, ठीक है ना, इस यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन में आपका नाम चाहिए। यहाँ पे नाम जो है नाम फिल कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे करेक्ट। जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डाल देंगे। एक पासवर्ड बनाएंगे जिसमें आपको पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस, ठीक है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको पासवर्ड बनाना है और उस सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड पे फीड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। ठीक है, आपका एड्रेस जो है वो एड्रेस डाल दें। आपका टाउन, सिटी और जो विलेज है वो डाल दें। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जिसमें डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो आप डाल दें। स्टेट जो हो स्टेट डाल दें और ये पिन कोड डाल दें। पिन कोड डालने के बाद एक ये कैप्चा आएगा। ठीक, कैप्चा सिंपली आप इसमें डाल दें। जी हाँ डालेंगे और क्लिक करेंगे आप
रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, पहले रजिस्टर हो चुका है मेरा। तो कैप्चा डालेंगे, जी हूँ आप अपना कैप्चा डालेंगे, जी हूँ मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइन, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जैसे मेरा है डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, तो मैं समस्तीपुर सिंपली इसमें चूज करूँगा। और अंचल मेरा है विभूतिपुर, तो मैं विभूतिपुर करूँगा, ठीक है। और क्लिक करना है नया दाखिल आवेदन करें, ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्ट का है, अगर इन केस अगर आपके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑप्शन है अगर इन केस अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया तो ये ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज तो वो रहता है 13 डेज तक रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है नया दाखिल खारिज आवेदन करें, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। तो जैसे करेंगे तो आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन किया है आपका नाम, आवेदक, सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें पहले आपको चूज करना होगा आवेदन करने वाले आवेदन का प्रकार चयन करें। तो इसमें मैं खुद अपने नाम से करवा रहा हूँ, तो मैं स्वयं डालूँगा, स्वयं क्रेता डालूँगा। अगर कोई आप सर्विस कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है या कोई दूसरा है, ठीक है, तो वो जो है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे सिंपली। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्वयं क्रेता, अपना नाम डालूँगा, ठीक है ना। फिर जो भी है गार्जियन का नाम, टाइप में कौन सा सेल परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है। मेरा सेल परचेज है तो मैं सेल परचेज करूँगा, चूज करूँगा। ईमेल आईडी जो है ईमेल आईडी मैं अपना दे दूँगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी दे दूँगा, ठीक है ना। और जो एड्रेस है मैं एड्रेस दे दूँगा, ठीक है। जो भी एड्रेस है मेरा एड्रेस भर दूँगा, एड्रेस भर के यहाँ पे सेल परचेज दे के सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है ना, करके। और सेम, अगर एड्रेस सेम है तो आप सेम पे देके सेव एंड नेक्स्ट करके क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू देख रहे हैं, एक न्यू इंटरफेस खुल के आ रहा है। जैसे सारा डिटेल्स आप फिल करेंगे तो आपके पास एक इस ढंग से बन के आएगा, ठीक है ना। डीड, रजिस्ट्रेशन डीड नंबर, ये रजिस्ट्रेशन डीड नंबर आपको मिलेगा कहाँ? तो रजिस्ट्रेशन डीड नंबर आपका रजिस्ट्री जो करवाएं हैं फर्स्ट पेज जो होता है उस पर डीड नंबर लिखा होता है, डीड नंबर लिखा होता है, ठीक है ना। डीड नंबर, अमाउंट जो भी है वो सब लिखा रहता है। डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको, ठीक है ना। पहले ये चूज करना है आपको डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है। रजिस्टर्ड डीड है तो रजिस्टर्ड डीड है तो रजिस्टर्ड डीड चूज करेंगे। फिर अपना इसमें आप डॉक्यूमेंट्स नंबर, जो डीड नंबर है आपको फर्स्ट पेज के वाला के फर्स्ट पेज रजिस्ट्री पेपर जो है उसके फर्स्ट पेज पे मिलेगा। जिस डेट पे रजिस्ट्री हुआ वो दे देंगे। और अमाउंट भी लिखा रहता है फर्स्ट पेज पे ही, एक अमाउंट लिखा रहता है कि आपने कितने में ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है। और इसके बाद आपका आएगा DSRO, जो आपका जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस है वो रजिस्ट्री ऑफिस चूज कर ले। रजिस्ट्री ऑफिस चूज करके, ठीक है ना, चूज कर ले। अगर कोई इशू होती है तो आप यहाँ से रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत डाल दिया तो यहाँ पे डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे नाम डालना है, फिर गार्जियन का नाम डालना है, ठीक है ना। और रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन क्या है रिलेशन डालना है। कास्ट क्या है, कास्ट डालना है, ठीक है ना। वो आपका कौन सा जाति है, जाति डालना है। इसके बाद पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी फिल करना है। इसमें मोबाइल नंबर फिल करना है आपको, फिर एड्रेस आपको फिल करना, यहाँ पे आधार नंबर करना है। इन केस, ठीक है, इन केस अगर आपको और भी कोई क्रेता हो और भी कोई बायर हो तो वहाँ पर ऐड करके सेम गार्जियन, सेम नेम, गार्जियन, रिलेशन, कास्ट, ये सब देखिए आप कर भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भर के सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। रजिस्ट्री पेपर में दिया है उसका नाम डाल दे, उसके गार्जियन का क्या नाम है वो डाल दे, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिलेशन क्या है उनका, वो रिलेशन डाल दे। उनका कास्ट क्या है, जो विक्रेता का कास्ट क्या है वो सेलेक्ट कर ले। फिर इसके बाद मेल, फीमेल जो भी है, महिला, पुरुष जो भी है उसको करके डाल दे, और ठीक है एड्रेस डाल दे। एड्रेस डाल के ऐड, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा विक्रेता है तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड न्यू रॉ दूसरा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी मैं भर चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। डिटेल्स उसमें पहले आप डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न क्या है वो, सर्कल जो अंचल है वो आप भर ले। फिर हल्का आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना। हल्का जो होगा आपका हल्का यहाँ से सेलेक्ट कर ले, जो भी हल्का है वहाँ से हल्का सेलेक्ट कर ले। फिर इसके बाद आपका मौजा की क्या है, मौजा सेलेक्ट कर ले,
यहाँ से मौजा सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप खाता नंबर, खेसरा नंबर, जो भी है खाता नंबर, खेसरा नंबर आपको रजिस्ट्री पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, एकड़ में है तो एकड़ में डालें। ठीक है, या डेसिमल में है, अगर आपका कट्ठा में है तो कट्ठा में डेसिमल में डालें। डेसिमल में ही आपको डालना पड़ेगा, देख सकते हैं ये डेसिमल में ही लिखा हुआ है। तो जनरली बिहार में एक कट्ठा सब जगह अलग अलग होता है डिस्ट्रिक्ट में, बट मोस्टली एक कट्ठा, एक कट्ठा में, ठीक है ना, 4 डेसिमल ही होते हैं। 4 डेसिमल ही होते हैं, एक कट्ठा में 4 डेसिमल होते हैं। ठीक है, 4 डेसिमल होते हैं। फिर इसके बाद आपका एरिया हो गया, डेसिमल में भर दे जो भी है। चौहद्दी नॉर्थ में क्या है, जिसका चौहद्दी क्या है आपको वो रजिस्ट्री पेपर में मिल जाएगा। चौहद्दी क्या है, चौहद्दी नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में, जिसका जिसका नाम है आप डाल दें। डालने के बाद आप सेव। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर जब भी अपलोड करें आप लोग, है ना, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। यहाँ से ही रिजेक्ट होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोग सही नहीं अपलोड करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, देख लें कि इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन देख लें। इंस्ट्रक्शन ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PDF कन्वर्टर हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है ना, PDF कन्वर्टर हम लोग ओपन करेंगे। आप इसके लिए सिंपली हमको जाना है गूगल टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन PDF। ऑनलाइन यहाँ पे सिंपली लिखना है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। ठीक है ना, ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक PDF कन्वर्टर आ गया। तो कैसे करना है उसके बारे में हमें बताएंगे। देख सकते हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट से देखिए, हमने मोबाइल से इसका पिक लिया है लेकिन ये पिक क्लियर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करके, ठीक है ना, क्रॉप करके हमें इस फॉर्म में लाना है ना, क्रॉप करके हमें लाना है, इस फॉर्म में लाना है। देख सकते हैं, है ना, क्रॉप करके हमें इस फॉर्म में, जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म में लिखना है। मोबाइल से आप पिक ले लें। पिक लेने के बाद आप क्या करें, क्रॉप कर ले। क्रॉप करके नंबर वाइज लिख दे, 1 2 3 4 5 जो भी है नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू। और रसीद लगाना नहीं भूले, रसीद लगा ले। ठीक है, रसीद लगा ले। रसीद लगा के फिर हम लोग इसको देखेंगे कन्वर्ट कैसे करना। यहाँ पे सिंपली आना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है। जो भी फाइल में हमारा होगा फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जितने भी फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं वहाँ से 1 2 3 एक नंबर में हो गया। और इसको मर्ज करना है, कन्वर्ट टू PDF में मर्ज करना है। ये 2 MB से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको इसके लिए मर्ज, पहले तो यहाँ पे मर्ज फाइल, ये मर्ज फाइल पे क्लिक करना है। मर्ज करके कंप्रेशन करना है। दूसरा जो रीज़न है, आपको यहाँ पे कंप्रेस करना है। जैसे कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, कंप्रेस करना है। ठीक है ना, कंप्रेस करना होगा आपको। आप इसको कम कर दें, पिक्सल को कम कर दें। यहाँ पे जैसे मैं मीडियम रखूँगा और इसको भी मीडियम रखूँगा। कलर जो है, कन्वर्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। कन्वर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा और 2 MB के अंदर हो रहेगा आपका। 2 MB के अंदर ही रहेगा ये। ठीक है ना, और इसके बाद क्या करना है, चूज़ फाइल करना है। जहाँ पे भी फाइल है उसको फाइल करके, ये कैप्चा है, कैप्चा डाल के आप कैप्चा डाल के इसको सेंड कर सकते हैं।